तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। मैंने सोचा है कि मैं साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा और ऋषि सर पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी। जिसमें ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है शुरुआत में, क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ स्पोर्ट्स के पर्पज से नहीं देखी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि साइकोलॉजी बहुत डीप है। अगर खुद पर अप्लाई नहीं कर सकते और अपन इसी चीज़ को नहीं समझ सकते कि मेरे इमोशन और मैं कैसे अपने आप में अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूँ और वर्क कर सकता हूँ, तो जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक वो चीज़ जो चीज़ कर रहे हैं वो आपको बेनिफिट नहीं दे। और मोटिवेशन मैंने टॉपिक इसलिए लिया है कि ये चीज़ पढ़ाई में भी काम आएगी और इसमें आपको ये पता चलेगा कि मोटिवेशन इतना डीप में होता है। इसकी थ्योरीज जब आप पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, मोटिवेशन हुई कंप्लीट करने में मुझे करीबन 4-5 दिन लग जाएंगे। इतना बड़ा है मोटिवेशन। और साथ ही मोटिवेशन के इसलिए पहला टॉपिक इसलिए लिया है कि मोटिवेशन से आप भी तो मोटिवेट रहेंगे, कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे पूरे साल भर, या जब तक सिलेक्शन नहीं होता किसी एग्जाम में, जब तक कैसे हमको मोटिवेट रहना है अपने आप को, वो भी मैटर करता है। ठीक है। तो सबसे पहले मोटिवेशन होता क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मोटिवेशन एक इनर फोर्स है। ठीक है। वो चीज ऐसा फोर्स है जो चीज अपने को कुछ एक्शन करवा रही है, एक वो फोर्स है इनर फोर्स। मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल फोर्स दैट एक्सप्लेन्स व्हाई अ पर्सन डज समथिंग। कुछ भी चीज कर रहे हैं अपन, तो एक अंदर से फोर्स आती है, मतलब एक तरीके से अपने को चीज करवा रही है, ब्रेन में अपना एक कुछ चल रहा है जिससे अपन वो चीज को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो एक्शन में कन्वर्ट हो रही है, अपने थॉट्स एक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो मोटिवेशन है। ठीक है। फिर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन या डायमेंशन ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। एक चीज याद रखना, मैंने ना ये जो कंपोनेंट या डायमेंशन, ठीक है, अभी ये जो मैंने स्लेश लगा रखा है, अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर्स ने उसको अलग अलग चीज में एक्सप्लेन कर रखा है, तो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने ये सब चीजें कर रखी है। सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मोटिवेशन के अभी अपन टाइप्स नहीं पढ़ रहे, मोटिवेशन के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेट सब होते हैं, थोड़ी देर के लिए होता है, पर ऐसा है कोई बहुत ज़्यादा दिन के लिए होता है, कोई सालों के लिए होता है, या जब तक गोल अचीव नहीं करता तब तक के लिए होता है। फर्क क्या है? एक मोटिवेटेड इंसान है, ठीक है, वो अपना गोल अचीव करके ही रुक रहा है। एक मोटिवेटेड इंसान तो है पर शायद तक नहीं कर पा रहा है। यही अपने को चीज़ सीखना है इसमें भी। इसमें सबसे पहली बात है एक्टिवेशन। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, अपन एग्जाम्पल से बात करते सब, एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान है, कोई बच्चा है छोटा, ठीक है, उसने बोला कि विराट कोहली का बहुत क्रेज है, तो विराट कोहली बनना है मुझे। उसने क्लब ज्वाइन करा। ठीक है। तो ये क्या है? एक्टिवेशन। मोटिवेशन उसको वहां से मिला कि विराट कोहली को देखकर उसने सोचा कि मैं विराट कोहली बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा एक दिन। तो ये उसने स्टार्ट करी एक्टिविटी को। क्लियर। फिर उसने क्या करा? फिर सेकंड था परसिस्टेंस। उसने रोज प्रैक्टिस करी, रोज प्रैक्टिस करी। तो ये क्या हुआ? परसिस्टेंस। उसने पहले वो क्लब में एंट्री ली, रजिस्ट्रेशन करवाया, वहाँ पे जाने लग गया, फिर वहाँ पे उसने बहुत प्रैक्टिस करी। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटेंसिटी। लाखों क्रिकेटर्स जा रहे हैं, लाखों क्या मैं तो बोलूँ करोड़ों में जाते होंगे बच्चे, ठीक है, जो क्रिकेट खेल रहे होंगे। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई क्रिकेटर बन जाए। मैटर करता है ये तीनों चीजें। एक्टिवेशन तो सब कर लेते हैं, स्टार्ट तो हर कोई कर लेगा, जैसे मैंने अभी बोला कि कोर्स तो सब कोई बाय कर लेंगे। जरूरी नहीं, जरूरी करता है आप रेगुलर है कि नहीं, परसिस्टेंस है कि नहीं किसी चीज को अचीव करने के लिए। सेकंड है इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी के साथ वो जो बच्चा है वो प्रैक्टिस करता है वहां पर, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं। मैटर तो वही करेगा जो आगे वही जाएगा जो जिसने ज्यादा मेहनत करेगी, और लक का चांस रहता है। पर अभी जैसे पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल आप सब हैं, आप मोटिवेट हुए हैं, आपने कोई सा भी कोर्स बाय करा, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैटर करेगा कि आप कितने परसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, रेगुलरिटी आपकी कितनी रहती है। और थर्ड पॉइंट रहता है इंटेंसिटी। कोई बच्चा है वो 1 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, 3 घंटे पढ़ रहा है, और उसी की जगह कोई 4 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा है, तो फर्क पड़ जाएगा ना वहां पर कंपटीशन में। फिर तो फिर एक 1 घंटे वाला बच्चा और एक 6 घंटे वाले में फर्क पड़ेगा। ये भी मैटर करता है, कितने इंटेंसिटी, कितने फोकस्ड होकर आप पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है। कंपोनेंट्स समझ आ गए आपको? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की सिंपल सी बात करें, हर किसी ने ये तो पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं इंट्रे दो टाइप के होते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक क्या? अंदर से आ रहा है। अब किसी बच्चे को
अब ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेटर बनना है तो एक रहता है ना दिल से, मुझे तो खेलना है बस यार, जो होगा देखा जाएगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इंडिया टीम खेलूँ या नहीं खेलूँ या कोई लेवल पे खेलूँ या नहीं खेलूँ, मुझे खेलना है बस। मुझे मज़ा आता है ये एक्टिविटी करने में। उस चीज़ को करवाने के लिए उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक में क्या हो जाता है, रिवॉर्ड। नहीं यार मैं ऐसा खेलूंगा तो मुझे ये चीज़ें मिलेगी, इंडिया टीम में खेलूंगा इतना पैसा मिलेगा, फैम मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेगी, ये सब क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। कॉलेज के स्टूडेंट्स को देख लो या स्कूल के स्टूडेंट्स को देख लो, जब तक छोटा बच्चा रहता है, कोई स्कूल का मान लो 8 क्लास तक का बच्चा, आजकल तो थोड़ा और भी कम बोलूँगा मैं, वो क्या होता है, वो रोता है बहुत, नहीं जाना है स्कूल, नहीं जाना है स्कूल, नहीं जाना है। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता जाता है उसको समझ आने लग जाती है, उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलने लग जाता है लाइफ में। और वहाँ से वो रेगुलरिटी, घर वाले बोलते बेटा आज तो प्रोग्राम में चलना है, रुक जा मत जा, फिर भी जाएगा, क्योंकि उसका तो हो रही है ना, स्कूल तो एक बहाना है किसी और को प्यार जताना है। वो वाले सीन स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि सीधी सी बात है, आप भी जब देखेंगे स्कूल वगैरह में तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, इसी के बेसिस पे बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं। कुछ तो पॉइंट्स होंगे ऐसे जिसके बेसिस पे थ्योरीज बन गई होगी, उन्होंने निकाले साइकोलॉजिस्ट ने कि यार ऐसे ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे थ्योरी बनाई जा सके, या ऐसा क्या रहता है कॉजेज कि मोटिवेट होता है इंसान, है ना। इसको फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट समझ लो इन मोटिवेशनल थ्योरी, या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। अब बात करते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं अधिकतर कॉलेज के स्टूडेंट को ये एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, अभी भी फ्रेंड है, और बैचलर के समय की बात है, पचमढ़ी गए। तो एग्जाम पचमढ़ी जब हम गए तो ऐसा था कि पचमढ़ी जो भी जाएगा, नहीं गया वो इंसान के लिए समझा देता हूँ, जो गया उसको तो पता है कि कैसी जगह है। हाँ, एक हिल स्टेशन है, ठीक है। अब वहाँ बहुत ऐसा है कि शेर वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, और जानवर वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। अब रात में हम है ना भारत स्काउट गाइड के उसमें रुके थे, मतलब भारत स्काउट गाइड के ही तो उसमें हम रुके थे। अब रात में वहाँ पे एक रूल है, 10 बजे के बाद सबको अपने अपने कैंप में जाना है। अब जो मेरा बैचलर फ्रेंड है ऋषि, अब क्या हुआ था कि जब हम रात में सब चले गए थे, 10:30 बजे तक हम रुके थे, और एक गार्ड भैया थे हमारे साथ रुके थे, वो भी 10:30 बजे चले गए थे। 10 बजे सारे बच्चे चले गए थे, 10:30 बजे तक हमारे साथ मैं, ऋषि और वो गार्ड भैया बैठे थे। और 10:30 बजे वो भी चले गए, उन्होंने बोला कि भैया यहाँ मत बैठो, जानवर वानवर का खतरा है, पर हमको तो पता था बैचलर वाले बच्चे हैं, हमको क्या फर्क पड़ रहा है किसी से। हमने बोला नहीं नहीं भैया हम तो देखेंगे। और भैया को हमने मना लिया, हम बैठे आराम से आग वग जला के। अब वहाँ पे आवाज़ आ रही जानवरों की। अब हमें डर लगा, क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका है, कोई लाइट वाइट नहीं है वहाँ, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी थोड़ा दिक्कत रहती है, और पूरा टेंट, हम बीच में बैठे हुए हैं और फिर हमें दिक्कत आ रही है। हमको डर लग रहा था, हम 11 बजे तक बैठे, और 11 बजे के बाद हम वॉशरूम के लिए सामने वाली साइड जाना था। और वहाँ पे एक बिल्ली बिल्ली और वहाँ पर हमको वो मिल गई, काली बिल्ली एकदम, उसकी आंखें ऐसी। और ऐसा था कि वो बिल्ली का ऐसा था, कौन सा वो चीज़ था कि बिल्ली जिसके उसमें मतलब ऐसे कैंप में आए और उसके आसपास घूमने लग जाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाए। अब मान रहा हूँ ये आज मैं बोलता हूँ किसी को कहानी तो बहुत अजीब सा लगता है, पर उस समय बहुत एडवेंचरस टूर था वो हमारा, क्योंकि ऐसा हो भी रहा था सही में भी, 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई, वो बेचारे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे को डर लगा, हम तो भगकर अंदर चले गए, हमने बोला ऋषि अब नहीं बाहर निकलेंगे, अब हम अंदर लपस गए। अब अंदर टेंट में दिक्कत है हमारे कैंप में, हम 4 लोगों 5 लोगों का कैंप उसके अंदर थे शेयरिंग में। उसमें से भाई एक हमारा गर्लफ्रेंड के मतलब लगा हुआ था, वो हमको सोने नहीं दे क्योंकि वो बातें कर रहा था। ना हम बाहर जा पा रहे, ना हम अंदर रह पा रहे। हमारा ऐसे ही था कि हम 1:30 2 बजे तक जगते थे, टाइम पास करते थे, फिर उसके बाद हम बाहर से ऐसे झाँक कर देखते थे, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते थे, क्योंकि जानवर वानवर से बहुत भयंकर आवाज़ आ रही थी और हम कुछ दिख ही नहीं रहा था हमको। एक हमारा दोस्त था, वो भाई साहब चक्कर लगा लगा के मतलब पूरा उसने कैंप के आसपास घूम रहा था। हमने 11 बजे देखा तब भी बात कर रहा था, 12 बजे देखा तब भी बात कर रहा था, रात की 2 बजे तक बात कर रहा था वो। फिर एक चीज देखी यार कि ऐसा क्या कर रहा है वो, तो बाद में चला उसकी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा था, ऑफ कोर्स ऐसी बात इतनी रात में किससे बात कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक से चलो एक गर्लफ्रेंड का कॉल,
इतना मोटिवेट कर सकता है कि उसको आसपास की चीजें कुछ नहीं दिख रही है। यही मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज है नीड। ठीक है, नीड मतलब आप मान लेते हैं नीड मतलब उसको बात करना थी उसकी गर्लफ्रेंड से। ठीक है, फोन पर बात करना थी, सिंपल सी उसकी नीड थी। सेकेंड है ड्राइव। जो नीड है उसको फुलफिल करे है, मतलब उसको बात तो करना थी पर वो अंदर नहीं कर सकता था। हमारे जैसे दोस्त तो थे नहीं कि जो हमारे दोस्तों ने हमने अंदर बात करने दी, उसके दोस्तों ने भगा दिया, मतलब उसको बोल दिया था कि बाहर ही बात करना, और उसको भी शांति से बात करना है। तो उसने तो रात के 2 बजे तक जाग जाग के, उसको कोई डर नहीं है, ठंड में बात कर रहा है। जो चीज नीड को फुलफिल करने के लिए मेहनत करवाए, एक्शन करवाए, वो होती ड्राइव। फिर बात करते हैं मोटिव। किसी भी चीज को करने के लिए कुछ पीछे मोटिव होता है। क्लियर? उसका भी मोटिव था, मतलब मोटिव इन द सेंस कि एक चीज बोल सकते हैं ना, उसकी गर्लफ्रेंड ने इसको बोला ही होगा या उसकी भी इच्छा ही हो रही होगी बात करने की। उसको भी पता है कि भाई समय आज दूंगा, टाइम दूंगा तो लड़की भी मेरे बारे में सोचेगी यार कि वहां जाके समय दे रहा है, ठीक है, टाइम दे रहा है। क्लियर? फिर बात करते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब यही है ना कि सिंपल सी बात है कि आज उसका मतलब जो लड़का था वो बात कर रहा है, उसको समय दे रहा है, तो कल वो भी उसके साथ मतलब उसको समय देगी एक तरीके से जिसमें वो बात करेगी। क्लियर? अगर वो ही उसको कॉल करना बंद कर देगा तो वो भी कॉल करना बंद कर देगी। सिंपल सी बात है। लास्ट है अचीवमेंट, लेवल ऑफ सक्सेस अ पर्सन रीचेस आफ्टर अ मोटिवेशन। मतलब उसने क्या करा, उस समय वो बॉयफ्रेंड कहलाता था, उसका लेवल बॉयफ्रेंड का था, और आज 1 डेढ़ साल हो गया है उसको, शादी हो गई है, मतलब वो बॉयफ्रेंड के टैग से उसको हट गया है, हस्बैंड का टैग लग गया है। इतनी कहानी के बाद अब इसको वापिस से समझते हैं। नीड, मान लेते हैं किसी इंसान को भूख लगी है, खाना खाना है, ठीक है, तो भूख लग रही है, ये नीड है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि खाना वहां रखा है इतनी दूर पर, अब मैं खाना खाने के लिए मेरे को उठकर जाना है, तो ये क्या है, जो मेरे को एक्शन करवा रहे हैं वहां तक जाने के लिए ले जा रहे हैं, वो होती है ड्राइव। ठीक है, मोटिव। ठीक है, अब मोटिव क्या है, सीधी सी बात है। मोटिव में अब अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे आप मेहनत करेंगे 1 साल, 1.5 साल, जितने भी साल या महीनों में, आपको एक मोटिव है, मुझे नेट क्लियर करना है, मुझे इस एग्जाम में क्लियर होना है, डीएसओ बनना है, एसओ बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, टीजीटी एग्जाम क्लियर करना है, पीजीटी, जो भी एग्जाम, जो भी मोटिव हो, आपका एक मोटिव है। मोटिवेशन यही यही से मिलेगा। फिर इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है, आप एसओ बन गए तो आपकी सैलरी आएगी, आपको नाम होगा आपका, कुछ भी एग्जाम आपने क्लियर करी, घर में नाम होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे सैलरी के तौर पे या, ठीक है, ये सब चीज़ें। अचीवमेंट मतलब आज आप स्टूडेंट है, कल को आप स्पोर्ट्स ऑफिसर बने तो आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर लेवल एक चेंज हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए, चेंज हो गया एक। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए, फंडामेंटल कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज दी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, देख लेना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ऐसी थ्योरीज आपने पढ़ी भी होगी तो ऊपर ऊपर से पढ़ी होगी, पर मजा आ जाएगा ऐसी डीप में थ्योरी पढ़ने का। एग्जाम्पल आप देखिए, मजा आएगा। थ्योरी थी ना, नीड थ्योरी, जैसे अभी मैंने बताया अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे थ्योरीज बनी है, वैसे ही नीड पर बनी, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसे एब्राहम मोस्लो ने दिया, मैस्लो सॉरी, है ना, एब्राहम मैस्लो ने दिया। अब इसको एक चीज आप समझो कि कुछ चीजें ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर करना रहेगा, कुछ चीजें समझना भी है। पहली चीज, जैसे अब ये मैं याद नहीं करा सकता हूँ क्या अब्राहम मैस्लो ने दिया, ये खुद को नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप नोट डाउन करें, रिवीजन करें इस चीज़ों का। पर यह है कि आप जब नीट थ्योरी याद आएगी ना तो ये एग्जाम्पल से आपको याद आ जाएगा, ये गारंटी मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब नीट थ्योरी में क्या कहा अब्राहम मैस्लो ने, और नीट थ्योरी का मतलब क्या है, इंसान जब उसके पास कुछ नहीं होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है, उस चीज़ को करने की इच्छा क्रिएट हो जाती है, नहीं मुझे अब वो नीड को फुलफिल करना ही है। उसी चीज़ से आपको एक्शन मतलब वो पावर मिलती, मोटिवेशन मिलता है, और आप उस चीज़ को करने जाते हो। इन्होंने बोला कि
सीक्वेंस होता है, नीड के भी सीक्वेंस होते हैं, आप उसको एक स्टेप बाय स्टेप करो, फुलफिल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल सा। उन्होंने कहा क्या, एक स्टूडेंट है पुअर फैमिली का, क्लियर, उसका सबसे पहला काम क्या है, मतलब उसके पास ना घर है, ना खाने को पैसा है, ना खाना है, कुछ भी है। तो सबसे पहला उसका काम है कि भैया मुझे खाना चाहिए और रहने की छत चाहिए, जगह चाहिए। सबसे पहला काम तो उसका यही है, इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। फिर सेकंड है, बोल रहा है कि यार चलो खाना आ गया मेरे पास, रहने की जगह आ गई है, तो अब मेरे पास सबसे फिर सेकंड होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, स्टेबल इनकम होना चाहिए। कि मतलब यार खाना तो आ जाता है, रहने की जगह भी है, तो कम से कम सेफ्टी तो होना चाहिए कि मेरा घर कहीं छीन नहीं जाए, हाँ, जो मेरे को खाना आ रहा है वो बंद नहीं हो जाए। तो सिक्योरिटी के लिए इनकम होना चाहिए, सेफ्टी इनकम, मतलब स्टेबल इनकम होना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर मान लेते कि ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो तीसरा क्या फोकस करेगा वो, बोलेगा यार अब लाइफ में कोई लव एंड बिलोंगिंग होना चाहिए, मतलब जो लोग आप जिससे शेयर कर सकें, आपका वो सोचे, आप उनके बारे में सोचें। ठीक है, इस पर भी फोकस करना है। मान लेते ये तीनों आ जाता है, फिर वो क्या सोचेगा फोर्थ में, रिस्पेक्ट। मुझे अब सोसाइटी में नाम बनाना है, नाम होना चाहिए मेरा, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में, मुझे सब लोग जाने। क्लियर, फोर्थ चीज ये होने के बाद उसका फिफ्थ काम हो जाता है कि यार अब मुझे वो चीजें करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब मुझे वो चीजें करना है जो मैं जिसके लिए आया हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने यार ये चीजें तो चलो ठीक है, मैंने ये फुलफिल पीछे की चीजें फुलफिल करने के चक्कर में मैं वो चीजें भूल गया हूँ, या जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिन पे मेरा मुझे करना चाहिए लाइफ में। ऐसा होता है ना, एकदम से बहुत पैसा वैसा या सब चीजें होने के बाद एकदम से लाइन चेंज हो जाती है, लोगों की लाइन चेंज कर देते हैं वो उनके पास पैसा वगैरह वहां से तो आता है, पर ऐसा है कि वो अपने वो चीजें करना चालू कर देते हैं। जैसे किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का, तो वो पूरा टाइम ही घूमता रहता है, अपना बिजनेस को साइड में कर दिया उसने, चल रहा है, इनकम आ रही है वहां से, स्टेबल, सब कुछ स्टेबल चल रहा है, अब वो उधर जाने लग गया है। किसी को खेलने का शौक, क्रिकेट वगैरह खेलने का शौक है, कोई सा गेम खेलने का शौक है, फुटबॉल खेलने का शौक है, तो वो उस पर फोकस करने लग जाता है। ऐसे सब क्या रहता है, एक्टिंग का रहता है, एक्टिंग करने लग गया है, ये सब चीजें ईच लेवल, है ना। अब बात करते हैं अपन आगे, ये जो मैंने बताया था इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये आप बाद में इसमें देखना, पहले एक एग्जाम्पल समझिए। पुष्पा का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। पुष्पा जो अल्लू अर्जुन की फिल्म है, पुष्पा के पास पहले एक तरीके से कुछ नहीं था खाने वाने के लिए, बहुत ही मतलब ना रहने के लिए अच्छा सा घर था। पुष्पा ने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरा करा, खाने खाना लिया, खाने के लिए उसने मेहनत करी, ठीक है, शेल्टर मतलब घर अच्छा बनाया, ये सब चीज़ें करी, है ना। फिर उसने सेफ्टी पर गया, मतलब उसने सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और एक सेफ इन्वायरमेंट को क्रिएट करा। उसने सोचा कि यार अब वहाँ पर जब उसने उस मूवी में दिखाया था कि उसने उस मेहनत करी थी, उस चीज़ में एक नाम बना लिया था, और उसको फिर स्टेबल इनकम आना चालू हो गई थी। फिर थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग। उसने फिर श्रीवल्ली से शादी करी, उसने सोचा मेरे पास पैसा है, ये घर है, ये सब, श्रीवल्ली से शादी करी, श्रीवल्ली के तरफ डाइवर्ट हुआ, है ना। फिर उसने, श्रीवल्ली भी आ गई, फिर उसने सोचा यार मार्केट में मेरा नाम होना चाहिए, फिर उसने वहाँ पर नाम रखा, अपना नाम करा। फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि पुष्प के पास आया है, पर ये एग्जाम्पल के लिए था, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आप इस तरीके से देखो, ये बेसिक सा डायग्राम है, नीचे से बॉटम टू टॉप जाता है, याद रख लेना इसे। फिजियोलॉजिकल नीड फर्स्ट पर, सेफ्टी नीड सेकंड पर, थर्ड पर लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ पर स्टीम, एंड फिफ्थ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर हो गया, इसको एक बार रिवाइज करना, डेफिनेटली याद हो जाएगा। क्लियर। तो एब्राहम मैस्लो ने तो ये बोल दिया कि भैया ये जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, पर मैंने क्या बोला, अभी मैं पहले शुरुआत में समझा देता हूँ कि जो थ्योरीज हैं, हर किसी ऑथर ने हर अलग अलग थ्योरीज दी है। क्लियर। और थ्योरी जो है, एक ज़रूरी नहीं कि हर एक जो एक थ्योरी है वो बस बोल दिया गया है तो वही सही है, हर किसी ने उसको मॉडिफाई करा है, उस पर वर्क करा है, और उनके हिसाब से वो गलत भी साबित हुई है। तो सेकेंड थ्योरी बताता हूँ, ERG थ्योरी, एल्डर फर्स्ट ने दी है, ठीक है। इसने बोला कि
स्टेप बाय स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक साथ 2 चीज़ों पे भी काम कर सकते हो। उनका कहना यूँ था। ईआरजी थ्योरी का नाम ही ईआरजी इसलिए पड़ा, मतलब ई से एक्जिस्टेंस नीड, आर से रिलेटेडनेस नीड एंड जी से ग्रोथ नीड। ईआरजी थ्योरी, ठीक है? इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो समझ आ जाएगा। एग्जिस्टेंस नीड का मतलब क्या है? फूड, वाटर, सैलरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। उन्होंने क्या करा, एल्डरफर्ड ने, कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी को मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि ये दोनों पे एक साथ काम कर सकते हो आप, स्टेबल इनकम और इन सब चीज़ों पे भी कर सकते हो। फिर उसने बोला रिलेटेडनेस, मतलब लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग के साथ साथ आप स्टीम पर भी काम कर सकते हो, मार्केट में अपना नाम बनाना, ये सब चीज़ें, ठीक है? फ्रेंडशिप, लव, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। और ग्रोथ नीड में उन्होंने ये बोला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ साथ आप आपका नाम मार्केट में बनाकर भी आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर सकते हो। पर इसमें एक चीज़ थी, इसमें उन्होंने कहा कि अपन जो लोग हैं वो एक साथ सारी चीज़ों पे काम तो कर सकते हैं, है ना? ज़रूरी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप जाना है। पर उनका कहना था कि अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल अभी मिलेगा, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझो समझो, है ना? ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, वो ही वर्क्स टू अर्न सैलरी, सैलरी के लिए काम कर रहा है ना? तो एग्जिस्टेंस नीड पूरी कर रहा है। फिर उसने क्या सोचा कि रिलेशन बना लेते हैं, मतलब कलीग के साथ रिलेशन बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना? तो उसने क्या करा, रिलेटेड नीड्स को पूरा कर लिया। फिर उसने क्या करा, अब उसने सोचा यार ग्रोथ नीड, मतलब मुझे जो ग्रोथ नीड है ना, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टीम की बात करी, प्रमोशन चाहिए, पैसा और कमाना, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो। जरूरी थोड़ी है कि सबका एक जैसा ही हो कि चेंज ही करना है। उसने वो कर सोचा, पर सोचा तो उसने ये था कि ग्रोथ नीड में प्रमोशन चाहिए, पर क्या होता है कि उसका बॉस प्रमोशन नहीं देता है। अब उसी चक्कर में क्या हो जाता है कि अब उसको पता है कि मेरा ग्रोथ नीड तो पूरा ऊपर वाला हो नहीं पा रहा है, तो वो सोचेगा कि हम नीचे वाले जो चीज़ें हैं, एग्जिस्टेंस और रिलेटेड नीड्स जो है, जिसमें मतलब मैंने सोचा है कि भैया या तो मैं अपनी मेरी दोस्तों से और अच्छी दोस्ती करूँ, घर वालों से और अच्छे से मैं रहूँ, रिलेशन को मेंटेन करूँ, एग्जिस्टेंस नीड पे वर्क करूँ। जब चीज़ आपकी ऊपर वाली चीज़ पूरी नहीं होती है तो इंसान नीचे वाली पर वापस आ जाता है। इसका मतलब ये था, इसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, ठीक है? एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल बहुत बेसिक सा देता हूँ। कोई एक एथलीट है, ठीक है? अब उसने क्या करा, उसका सबसे एग्जिस्टेंस नीड में उसको चाहिए कि डाइट चाहिए, मुझे प्रॉपर डाइट चाहिए, ये सब चीज़ें करना है, क्लियर? अब कोई टीम प्लेयर है, उन सबका ऐसा ही है, अपन एक टीम प्लेयर की बात करते हैं, क्रिकेट का एक एग्जांपल है, उसका जैसे डाइट चाहिए नॉर्मल, मुझे बेसिक सी प्रैक्टिस चाहिए, है ना? मतलब अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, ये उसकी एग्जिस्टेंस नीड है उस गेम के लिए। फिर उसने रिलेटेडनेस में उसने क्या बोला, उसने सोचा कि अब मुझे दोस्ती करना पड़ेगी, नेटवर्क, मतलब एक तरीके से मुझे टीम बॉन्ड अच्छा करना पड़ेगा, टीम में बॉन्डिंग अच्छी हो, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हो, जिससे मैं अच्छे से मैच में भी परफॉर्म कर पाऊँ साथ में, क्योंकि टीम गेम है, क्लियर? अब उसने फिर थर्ड ये सोचा कि अब मुझे आगे लेवल पे खेलना है, बोर्ड लेवल खेलना है, इंडिया खेलना है, ये सब चीज़ें। अब होता क्या है कि वो नहीं खेल पाता है, इंडिया नहीं खेल पा रहा है, ठीक है? या मतलब एमपी के लिए भी नहीं खेल पाया। अब वो क्या करेगा, वो वापस पीछे आएगा उस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए वर्क नहीं करेगा, पर अभी थोड़े समय के लिए वापस वो पीछे आएगा जब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर वो देख लेना, कुछ समय के लिए जितने भी महीने मतलब नॉर्मल क्लब लेवल खेलेगा, वो अपने एग्जिस्टेंस नीड, मतलब अपनी प्रैक्टिस और डाइट पे वापस फोकस करेगा, या फिर वो अपने दोस्ती वगैरह रिलेटेडनेस जो है उस पर वर्क करेगा। ये सबके साथ होता है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाले हैं। और अब से थ्योरीज वगैरह अपन पे वर्क करेंगे, फ्री वीडियोस मिलती रहेगी आपको, और फ्री एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज भी मिलेंगी। आपको आप इस कोर्स पे बने रहना है। फ्री वीडियोस और फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड लेक्चर मिलेंगे। और बाकी यूट्यूब चैनल भी हमारा शिक्षा वृक्ष के नाम से है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं।